जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं सूर्यकांत आप सभी को आज रीजनिंग का एक टॉपिक है डाइस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक ही क्लास में डाइस को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में पासे को हम लोग समझ पाए। और पासा क्या होता है, पासे में कितनी फलक होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोर होते हैं। और जो हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो वही जो है एक पासा है। और घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, इसको भी हम लोग यही देखेंगे। तो जो घन होता है 3D जैसे पासा जो है वो एक 3 आयामी आकृति है, 3D आकृति है, 3D आकृति है। डी का मतलब होता है डायमेंशन यानी या डायरेक्शन, जिसमें 3 दिशा दी गई हो, 3 दिशा में लंबाई दी गई हो, चौड़ाई दी गई हो और ऊंचाई दी गई हो। अगर 3 है तो वो क्या होगी, 3D आकृति होगी। तो पासा जो है इसमें क्या है, इसमें ये लंबाई हो, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है, और ये लंबाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। इसमें क्या दिया गया है, 3 चीजें दी गई हैं। क्या क्या दी गई हैं, लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई यानी हाइट दिया गया है। LBH तीनों दिया गया है, लेंथ और ब्रीथ यानी चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई, 3 चीजें दी गई होंगी। अब जो पासा होता है, पासे में 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब ये हुआ कि सतह, फलक का मतलब क्या हुआ, सतह से मतलब है इसका। पासे में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी सतह। सबसे पहली सतह क्या है, ऊपरी सतह है। दूसरी सतह क्या है इसकी, निचली सतह हो गई। तीसरी सतह हो गई मान लो बाई सतह, और चौथी सतह हो गई दाईं सतह। पांचवी सतह हो गई अगली सतह यानी ये वाली ना, ये आगे का, ये फ्रंट है और इसके पीछे बैक होगा। फ्रंट क्या है, 5वीं सतह है और बैक क्या है, 6वीं सतह है। तो कितनी फलक हुए, इसमें 6 फलक हो गए। 8 शीर्ष हैं, 8 शीर्ष हैं। शीर्ष को देखते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है, शीर्ष का मतलब जो कोने का, जैसे 2 ये रेखाएं हैं, मान लो कोना आ रहा है, कोण जिसको बोलते हैं, वही क्या है, शीर्ष है। एक शीर्ष ये हुआ, दूसरा शीर्ष ये हुआ, तीसरा शीर्ष ये हुआ, चौथा शीर्ष ये हुआ, पांचवा शीर्ष ये हुआ, छठा शीर्ष ये हुआ, सातवां ये हुआ और 8वां ये हुआ। यानी 4 नीचे के बनेंगे, 1 2 3 4, 4 शीर्ष नीचे के बनेंगे और 4 ही शीर्ष ऊपर के, यानी 1 2 3 4, 4 शीर्ष ऊपर के, यानी 8 शीर्ष होते हैं। पासे में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। और 12 कोर होती हैं। कोर से हम लोग क्या अंदाजा लगाते हैं, जब भी किसी धारदार वस्तु से हमको चोट लगती है, जो सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी, जैसे मान लो ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, तो ये जो है ये इसका यही तो कोर है। इसका कोर ये हो गया, फिर ये कोर हो गया, फिर ये कोर हो गया। ये क्या है, कोर है। तो कोर को देखते हैं कौन कौन से कोर हैं। 1 नंबर कोर, 2 3 4, 4 कोर नीचे के हो गए, 5 6 7 और 8 हो गए, और 4 ऊपर के, 1 2 3 4। यानी किसी भी पासे में 8 कोर होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोर होते हैं। कोर को समझ गए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली, 4 नीचे 4 ऊपर और 2 इस साइड 2 उस साइड, 12 कोर हो गए। अब यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये डाइस का, इस पासे का मूल रूप है ये, ठीक है। ये 3D आकृति है, जब हम लूडो हाथ में लेते हैं तब ये 3D आकृति है। और एक बार में किसी भी आकृति के 3 हिस्से से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। हम कितना हिस्सा देखेंगे, 3 हिस्से से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। यानी कि या तो हम ये ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे और ये दाहिने वाला हिस्सा देखेंगे और ये ऊपरी हिस्सा देखेंगे। ये सामने का, ये ऊपर का और ये दाएं साइड का हिस्सा हो गया।
एक बार में किसी भी डाइस के 3 सतह से ज्यादा सतह को हम लोग एक बार में नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी फिगर को एक बार और इसमें देखते हैं। प्रत्येक सतह जो होती है वो अपने अलावा 4 अन्य किनारों से जुड़ी होती है। प्रत्येक सतह अपने अलावा 4 और किनारों से जुड़ी होती है। इस बात को समझने के लिए देखते हैं। यही डाइस की सबसे गूढ़ बात है। इसको समझ जाएंगे तो कोई डाइस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो ये डाइस है, 3D आकृति डाइस की बना रहे हैं, ये ठीक है। ये डाइस हो गया। डाइस क्या बन गया? तो घनाभ बन गया पूरा, लेकिन आप लोग इसको डाइस ही मानिए। डाइस की कोई भी सतह विपरीत सतह से नहीं जुड़ेगी। डाइस जो है वो विपरीत सतह से नहीं जुड़ा होता है। विपरीत सतह को छोड़कर अन्य सभी सतहों से जुड़ा है। मान लो ये आगे वाला हिस्सा है, ये 1 नंबर, ये आगे वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा इस ऊपर के हिस्से से भी जुड़ा है, ऊपर के भी हिस्से से, या फिर आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को एक पासा मानिए, एक घन मानिए। तो देखिए कि जहां आप जिस दीवार के किनारे बैठे हैं, ये मान लो ये दीवार है, यहाँ पर आप बैठे हैं इस दीवार पर, तो देखेंगे कि ये दीवार जो है आपके दाहिने वाले हिस्से से जुड़ी है, आपके बाएं वाले हिस्से से जुड़ी है, आपके नीचे फर्श से भी जुड़ी है और आपके ऊपर छत से भी जुड़ी है। किससे नहीं जुड़ी है? जो आपके विपरीत दिशा में दीवार है, विपरीत दिशा की जो दीवार है, सामने वाली आपकी दीवार, उससे आप जिस दीवार में सट कर बैठे हैं वो दीवार नहीं जुड़ी हुई है। यही बात हम लोग समझ रहे हैं कि किसी भी पासे में पासे की एक स्थिति अपने 4 किनारों से जुड़ी होती है और विपरीत सतह से नहीं जुड़ी होती है। यहां तक की बात को हम लोग समझ चुके होंगे। अब इसके आगे डाइस 2 प्रकार का होता है। डाइस जो है वो पासा 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड पासा और एक नॉन स्टैंडर्ड पासा। देखते हैं इसको। अब देखते हैं, हमने बात करी कि पासा 2 प्रकार का होता है, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। मानक पासा को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस और इसको साधारण पासा को कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। अब साधारण पासा में क्या होगा कि जो सतहें दिख रही हैं, ये ऊपरी सतह है, ये सामने वाली सतह है और ये दाहिनी वाली सतह है, 3 सतह हमको दिखेगी एक बार में। जो सतह हमको दिख रही है उनमें किन्हीं 2 सतहों का योगफल 7 होगा। अगर किन्हीं 2 सतहों का योगफल 7 हो रहा है तो वो साधारण पासा है। 4 3 7, 5 3 8, यानी 2 सतहों का योगफल 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। इसका मतलब ये क्या है? साधारण पासा है। लेकिन साधारण पासा में विपरीत सतहों का योगफल 7 कभी नहीं होगा। विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, मानक पासा। मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, जबकि दिख रही सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। यानी कि अगर जो सतहें हमको दिख रही हैं उनमें किन्हीं 2 सतहों का योगफल 7 नहीं हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा, यानी मानक पासा होगा। देखते हैं, 4 2 6, 4 1 5, किन्हीं 2 सतहों को जोड़ने पर इसका योगफल 7 नहीं आ रहा है, इसलिए ये मानक पासा है। और इसमें विपरीत सतहें, 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा ही। तो इसमें अब विपरीत सतह ज्ञात करनी है तो 4 के विपरीत, यदि 4 के विपरीत क्या होगा? जब 2 सतहों का योगफल 7 है मानक में, एक सतह 4 है तो दूसरी सतह
3 होगी। कैसे पता चला? 7 में से 4 घटा दो 3 आ जाएगा। एक के विपरीत जब दो सतहों का योगफल 7 है, एक सतह 1 दी गई है, दूसरी सतह 6 होगी। जब एक सतह 2 है, दूसरी सतह 5 होगी, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत यदि साधारण पासा दे करके इनके विपरीत सतहों के बारे में पूछा जाए तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या होगी। जैसे 5 के विपरीत ज्ञात करना है तो इसमें 5 के साथ क्या क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। किसी भी डाइस में 6 नंबर होते हैं टोटल, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, क्या और क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। यानी 5 के विपरीत 1 या 2 या 6 कोई भी नंबर आ सकता है। हम कोई बता नहीं सकते हैं कि 5 के विपरीत 1 आएगा कि 2 आएगा कि 6 आएगा। ठीक है। साधारण पासा में हम लोग विपरीत सतहों का मान नहीं बता सकते हैं। अगर एक स्थिति दी गई है तो नहीं बता पाएंगे। आगे अभी चर्चा करेंगे, जब 2 स्थिति दी गई होगी या 3 स्थिति दी गई होगी तब हम साधारण पासा में विपरीत सतहों का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है। और अगर मानक पासा दिया गया है तो मानक पासे में केवल एक स्थिति ही दी गई है, तब भी हम विपरीत सतहों का मान बता सकते हैं, क्योंकि इनकी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। कोई एक सतह दी गई है तो दूसरी सतह को हम लोग निकाल लेंगे। ये होता है साधारण पासा और मानक पासा। अब जब मानक पासा दिया गया होगा तो हमको कितने स्थिति की आवश्यकता है? केवल एक स्थिति की। तो इससे सवाल आगे कम बनते हैं। अगर मानक पासा है तो हम लोग एक स्थिति में ही निकाल लेते हैं, लेकिन अगर साधारण पासा है और एक ही स्थिति दी गई है तो हम पासे के विपरीत सतहों का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इस पासे में हमें एक से अधिक स्थिति ज्ञात होगी, तब हम विपरीत सतहों का मान निकाल सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि पासे पर आधारित कितने प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि पासे को दो प्रकार के हो सकते हैं, एक साधारण पासा और दूसरा मानक पासा। ठीक है। अब सवाल दिया होगा, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई होगी, उस एक स्थिति के द्वारा विपरीत सतहों का मान पूछेगा। ऐसी स्थिति में जब एक स्थिति दी गई है तो सर्वाधिक चांस है कि वो पासा कौन सा हो? मानक पासा दे करके पूछे। अगर मानक पासा दे करके पूछेगा तभी हम एक स्थिति पर सवाल को हल कर पाएंगे, नहीं तो हम बता नहीं सकते हैं कि मानक पासे में विपरीत सतह का मान क्या होगा। और जब पासे की दो स्थितियां दी गई होंगी तब हम पासे में चांसेज है कि साधारण पासा हो। कौन सा पासा हो? साधारण पासा। अगर साधारण पासा नहीं है, मानक पासा है, तो दो स्थिति नहीं, केवल एक स्थिति से सवाल हल हो सकता है। इसको चेक करेंगे। इसके बाद जब पासे की 3 स्थिति या 3 से अधिक स्थितियां दी गई हो, उसके बाद फिर आता है प्रसारित पासा और फिर सतहों को खिसकाना यानी स्लाइडिंग ऑफ डाइस। अब देखते हैं इसमें पहली हेडिंग से सवाल को हम लोग समझते हैं। पहली हेडिंग में जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि पासा दिया गया होगा कि कौन सा पासा है। अब सवाल ना नोट करके हम लोग डायरेक्ट फिगर बनाएंगे और सवाल को समझेंगे। ठीक है। अब इसमें 4 के विपरीत बताना है। 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये पासा कौन सा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। हम लोगों ने सीखा है कि यदि साधारण पासा होगा तो दिख रही सतहों में किन्हीं दो सतहों का योगफल 7 होगा, तो वो साधारण पासा होगा। दिख रही सतहों में 5 4 9 4 3 7, यानी ये पासा कौन सा है? साधारण पासा है।
कौन सा पासा है? साधारण पासा। और साधारण पासे में विपरीत सतहों का मान 7 नहीं होता है, यानी कि 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता है हम कह नहीं सकते हैं। जो भी नंबर इसमें छुपे हुए हैं उनमें से कोई भी नंबर 4 के विपरीत हो सकता है, क्योंकि ये साधारण पासा है। यदि ये मानक पासा होता तो 4 के विपरीत 3 होता, ठीक है। लेकिन मानक पासे में दिख रही भुजाओं का योगफल 7 नहीं होता है। बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। तो देखते हैं, ये साधारण पासा है तो साधारण पासे में 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा नंबर होगा साधारण पासे में। अब दूसरा सवाल देखते हैं। 4 2 1। अब इसमें बताना है 4 के विपरीत। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि पासा कौन सा है। दी गई सतहों में किन्हीं दो सतहों का योगफल यदि 7 होगा तो साधारण पासा होगा, 7 नहीं होगा तो मानक पासा होगा। 4 2 6, 4 1 5, 7 नहीं हो रहा है तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा है, मानक पासा है। और मानक पासे में विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है तो 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 को जब जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई होगी तो हम साधारण और मानक पासे को ज्ञात करके उसकी विपरीत स्थितियों को हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जब पासे की 2 स्थितियां दी गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं पासे की यदि 2 स्थितियां दी गई हो, ये एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में हम लोग 3 नंबर देख रहे हैं, ऊपर 6 है, सामने 5 है और दाहिने साइड 3 है। दूसरे स्थिति में भी ऊपर 6 है और सामने की साइड 4 है और दाहिने साइड 2 है, ठीक है। एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं और इसमें कौन कौन से नियम लग सकते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं। जब भी एक पासे की 2 स्थितियां दी गई होंगी और कोई संख्या समरूप होगी, समरूप नंबर दोनों में आएंगे। समरूप का मतलब है कि सेम सतह पर समान अंक आएंगे, समान सतह पर समान अंक आएंगे। यानी ऊपर की सतह इधर है, ऊपर की सतह इधर है, इस पर 6 आ रहा है और इस पर भी 6 आ रहा है, तो ये क्या हो गई? एक दूसरे की समरूप सतह हो गई। क्या हो गई? समरूप सतह। समरूप सतह पे यदि 6 है तो 6 समरूप हो गया ना, 6 समरूप हो गया। 3 के साथ 2, यानी 3 के विपरीत क्या आएगा? 2 आएगा। और 5 के विपरीत 4 आएगा, 5 के विपरीत 4 आएगा। कैसे आएगा? जब ऊपर वाली सतह ऊपर वाले के समरूप हो गई तो सामने वाली सामने वाले के बराबर होगी, दाहिने साइड वाली दाहिने साइड वाले के बराबर होगी। जहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो सतह दिख रही है, मतलब जो कॉमन है, वो हिडन के बराबर होगी, यानी हिडन के विपरीत होगी। कॉमन क्या है? 6 है। इसमें छुपा क्या है? 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, यानी 6 के विपरीत 1 होगा। ये तो पहला नियम कहता है यदि कोई सतह समरूप है तो अन्य 2 सतहें समान सतह के बराबर होंगी। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इस नियम को आप भूल गए हैं तब एक सदाबहारी नियम आपको बताते हैं, समरूप वगैरह कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
जो सतह कॉमन हो उसको लेकर क्लॉकवाइज घूम जाओ, जो सतह कॉमन हो उसको लेकर क्लॉकवाइज घूम जाओ। 6 3 5, 6 3 5, ऐसे दूसरे में घूमो 6 2 और 4। अब 6 6 दोनों में था तो हम लोगों ने सीखा कि कॉमन और हिडन होता है। कॉमन हिडन के विपरीत होता है। 6 के विपरीत क्या होगा? जो नहीं दिख रहा है। 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है। यानी 6 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा और 5 के विपरीत 4 होगा। इन बातों को लिखना पड़ेगा। यदि लिखना पड़ेगा तो लिख दिया जाता है। 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 2 होगा। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। एक चीज और, अगर आप एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है और पासे को प्रसारित करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्या प्रसारित या फिर स्लाइड करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो आप चाहे दाएं यानी क्लॉकवाइज घुमाएं और चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमको कोई नियम ना याद करना पड़े, इसलिए हम लोग स्लाइड जब करते हैं तो दाहिनी साइड ही स्लाइड करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इसी पर और कैसे सवाल बनते हैं। अब देखते हैं, जब एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हो और कोई दो सतह कॉमन हो, जैसे यहाँ पर देखो B है और यहाँ पर भी B है, एक ही पासे की दोनों स्थितियां हैं, और यहाँ पर E है और यहाँ पर भी E है। ध्यान से सुनिएगा, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और कोई दो सतह कॉमन हो, ये सामने वाली सतह भी कॉमन है और सामने वाली सतह B कॉमन है इसके और E कॉमन है इसके। जब दो सतह कॉमन होगी तो बची हुई तीसरी सतह सदैव अपने आप स्वयं ही कॉमन हो जाएगी, यानी C किसके बराबर होगा? F के। बराबर का तात्पर्य है कि C F के विपरीत होगा। ठीक है, C F के विपरीत होगा। अब जब पासे की दो स्थितियां दी गई होंगी तो इससे अधिक सवाल नहीं बनेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब पासे की दो से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक स्थितियां दी गई होंगी, इस दशा में क्या करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एक ही पासे की 3 या 4 स्थिति दी गई है। पहली स्थिति में 5 6 3 दिख रहा है, दूसरी स्थिति में 1 4 2 दिख रहा है, तीसरी स्थिति में 1 6 4 दिख रहा है, चौथी स्थिति में 4 6 और 5 दिख रहा है। 4 स्थितियां हैं। हमें विपरीत सतहों को ज्ञात करना है, यानी 3 जोड़ी विपरीत सतहें होती हैं। 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इनमें से किन्हीं दो सतहों को लेंगे और विपरीत सतहों का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब भी कोई भी सवाल लगाते समय अगर हम सबसे पहले चेक कर लें कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो देखते हैं, 5 3 8, 6 3 9, 2 1 3, 4 2 6, 4 1 5 और 6 1 7। एक स्थिति में ये हमको दिख रहा है कि मानक पासा है, लेकिन यहां से हमें इसके कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, विपरीत सतहों का मान। जब हम लोग चेक कर लेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या चेक किया कि मानक है या साधारण है। अगर ये पासा साधारण है तो हमें 4 स्थितियों में किन्हीं दो स्थितियों को कॉमन करके हमें मान निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पासा मानक निकल जाता है, तो मानक में तो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता ही है। देखते हैं सारी स्थितियों को।
इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है मानक, और इसमें देखें तो इस स्थिति में हमको क्या नजर आ रहा है, मानक पासा नजर आ रहा है। और जब ये मानक पासा नजर आ रहा है तो विपरीत सतहों का योगफल क्या होगा, 7 होगा। तो 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 के विपरीत 6, 5, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यही पासा मानक ना होता तो हम किन्हीं 2 नंबर्स को लेकर के इसको हल करते। अब एक सवाल देखते हैं जिसमें हम लोग मानक पासा नहीं साधारण पासा होगा, वो उसको देख लिया जाए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पासा जो है साधारण का अंश है या फिर मानक का अंश है। देखते हैं, अगर योग 7 आता है, योग 7 आता है तो ये पासा कौन सा होगा, अब देखते हैं इसमें। जैसे पिछले सवालों में हमने लोगों ने चर्चा करी थी कि जो दिख रही है सतह, इसमें योगफल 7 आया था ना, ये तो ये साधारण पासा हुआ। साधारण पासा जब दिख रही सतहों का योगफल 7 होगा तो वो साधारण पासा होगा, और विपरीत सतहों का योगफल यानी जब दिख रही सतहों का योगफल 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा होगा। तो पिछले सवाल को हम लोगों ने मानक पासा समझ के लगाया था, जो कि साधारण पासा था, और उत्तर उसमें वही आएगा। एक स्थिति इसकी और बन रही है, इसी सवाल को एक बार फिर देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में 4, 6 और 5, ये पहली स्थिति है एक ही पासे की, दूसरी स्थिति है और तीसरी स्थिति है और चौथी स्थिति। किसी 2 स्थिति को लेकर के हम लोग विपरीत सतहों का मान निकालेंगे, 1, 2 और 3 के विपरीत। आंसर वही आएगा, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें उत्तर वही आएगा जो पिछली बार आया था। तो देखते हैं, पहले पासे को लीजिए और तीसरे पासे को लीजिए। पहले पासे को लीजिए और तीसरे पासे को लीजिए, पहला एंड तीसरा। तो क्या मिल रहा है कि 6 के विपरीत कॉमन हिडन होगा ना, 6 के विपरीत क्या आएगा, 6, 6, 5 और 3, और यहाँ पे क्या आएगा 6, 1 और 4, 6, 1, 4। अब यहाँ से देखिए निकालें, 6 के विपरीत क्या आएगा जो ना दिख रहा हो, क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा। 6 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। 5 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 4, इसमें सभी निकल गए, यानी 1 के विपरीत क्या आया, 5 आया, और 2 के विपरीत क्या आया, 6 आया, 3 के विपरीत क्या आया, 4 आया। ये उत्तर होगा इसका। ठीक है, वहां पे माफी चाहेंगे, ये जो दिख रही सतहें हैं, ये इनका योगफल यदि 7 आ रहा है तो ये साधारण पासा है, और साधारण पासे में ही हमें विभिन्न स्थितियों की जरूरत होती है, जबकि मानक पासे में केवल एक स्थिति से ही हम लोग उत्तर को बता सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लगाएंगे, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, किन्हीं 2 स्थितियों को देख करके हम लोग विपरीत सतहों का मान निकालेंगे। जैसे हमने पहली और तीसरी सतह को लिया, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 क्लॉकवाइज में घुमा दो, 6, 5, 3, ठीक है, यहाँ भी घुमा दो क्लॉकवाइज, 6, 1 और 4, 6, 1 और 4, ठीक है। 6 के विपरीत जो हिडन होगा, जो छुपा हुआ होगा, इन दोनों में क्या छुपा है, 6 के साथ दिख रहा है 5, 6 के साथ दिख रहा है 3, 6 के साथ दिख रहा है क्या, 4, और 6 के साथ दिख रहा है 1, क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो कॉमन हिडन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सवालों को लगाते हैं। तो
आज हम लोगों ने सीखा, जब इस पर एक क्लास और लेनी ही पड़ेगी और उसी में प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम लोग। देखो, जब एक पासा दिया गया होगा, एक पासा और विपरीत सतह पूछेगा, तब हम लोग केवल मानक पासे की विपरीत सतह बता सकते हैं, मानक पासे में। ठीक है। और जब दो सतह दिया गया होगा, तब मानक पासे में यदि पूछेगा तो केवल एक ही सतह का मतलब है। तो दो सतह देने से तात्पर्य है कि वो साधारण पासे पर ही पूछेगा। हालांकि निकाल सकते हैं दोनों पर, मानक और साधारण दोनों पे। ठीक है। तीन सतह दिया गया है तब भी साधारण पर ही पूछेगा। ठीक है। निकल सकता है मानक से भी, मानक की भी स्थितियां, एक पासे की कईयों स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन एक अपने आसानी के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि मानक पासे, जब एक पासा दिया गया हो एक स्थिति, तो मानक पासे मान के लगाएंगे। जैसे एक ही पासे की एक स्थिति दी गई है, देखो ये दिया गया है 5 3 2। ठीक है। ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। अब दो के विपरीत हमसे पूछा गया, साधारण पासे में दो के विपरीत हम लोग बता सकते हैं कौन सा नंबर होगा? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि छुपी हुई सतहों में एक भी है, 4 भी है और 6 भी है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये कौन सा पासा है? साधारण पासा। जबकि दूसरी स्थिति ले लो, 4 2 1, दिख रही सतहों का योगफल 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। अब इसमें चाहे जिसके विपरीत पूछ लो, 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6। कैसे पता चला? क्योंकि विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। ठीक है। और यही अगर समझ जाएंगे कि अगर प्रसारित किया गया है एक पासे की कई स्थितियां दी गई हैं, तो सवाल पूछने का मतलब उसका यही होगा कि साधारण पासे पर ज्यादा संभावना है कि साधारण पासे की स्थितियां हों। क्योंकि साधारण पासे में यदि एक स्थिति देगा तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि 1 आएगा कि 4 आएगा कि 6 आएगा। लेकिन अगर एक स्थिति यहां पर और दे देता उसी पासे की, 2 1 और 4। ठीक है। तो अब देखो, एक ही पासे की स्थिति दो दे दी, दो स्थितियां दे दिया, समरूप सतहों पे है, तो 4 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत 1, ऐसा कर सकते हैं। इसको ऐसा ना करो, यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो, यहाँ पर 1 कर दो और यहाँ पर 4 कर दो। तो 1 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 5। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 4 के विपरीत 3 हो जा रहा था, तो वहां पर वो मानक पासे का रूप हो जाता है। ठीक है। तो पासे में साधारण और मानक में ही खेल है। जो व्यक्ति साधारण और मानक पासे को समझ गया वो सवालों को हल कर लेगा। अगले क्लास में हम लोग प्रसारित पासे को पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रसारित पासा क्या होता है। प्रसारित पासा। ठीक है। अब देखते हैं प्रसारित पासा क्या होता है और पासे का प्रसार कैसे किया जाता है, ये भी हम जानेंगे यहीं पे। तो प्रसारित पासे के विषय में एक सबसे अच्छा फैक्ट ये है कि पासे को कैसे भी प्रसारित किया जाएगा, पासे की विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिखेंगी और पासे की जो एक नंबर की सतह होगी, जैसे पहला नंबर है तो ये तीसरे नंबर के बराबर होगा, यानी ये इसके विपरीत होगा, तीसरे नंबर के विपरीत होगा। ये एक नंबर सतह 3 नंबर, ये 2 के बराबर होगी, 1 2 3। तीसरी सतह 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5 और 1 2 3, मतलब तीसरी सतह विपरीत होती है। 6 के विपरीत 4 निकालते हैं। 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 6 के विपरीत 4 होगा। ठीक है। 4 के विपरीत 6 होगा। 1 के विपरीत 2 होगा। 1 के विपरीत
2 होगा या 2 के विपरीत 1 होगा। अब हम लोगों ने सीखा 3 के विपरीत 5 होगा। अब हम लोगों ने जाना कि प्रसारित पासे में भी जब ये वाला डाइस दिया होगा आपको 3 सतह दिख रही होगी तो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती है। कौन कौन सतह दिखती है? सामने वाली, ऊपर वाली और दाहिने वाली। ठीक है, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती हैं। तो इसमें देखिए, यानी 3 के साथ 5 नहीं आ सकता, या 5 के साथ 3 नहीं आ सकता, 4 के साथ 6 नहीं आ सकता और 2 के साथ 1 नहीं आ सकता। हमें बताना है कि इस पासे का, इस प्रसारित पासे का निम्नलिखित चारों ऑप्शंस में से कौन सा इस पासे का रूप नहीं है। देखते हैं। विपरीत सतह साथ में है, 3 5 है कहीं पे साथ पे, जहां पे जैसे 6 आया है तो 6 के साथ 4 आया है क्या? इसमें नहीं आया है। 2 आया है तो 2 के साथ इसमें 1 आया है। जी हाँ, 1 आया है इसमें। ठीक है, ये इसी का रूप है। किसका रूप है? इसका रूप है, यानी ये इसका रूप है। दूसरे में देखें, 6 के साथ 4 इसमें नहीं आया है। थैंक गॉड लाइट आ गई। अब जो है आपका देखते हैं, 6 के विपरीत 4 इसमें आया है, नहीं आया है। 5 के विपरीत 3 इसमें आया है, यानी ये भी इसी का रूप है, इसी पासे का रूप है। ठीक है, और तीसरा देखते हैं स्थिति। 2 के विपरीत 1 नहीं आया है, 6 के विपरीत 4 नहीं आया है, 3 के विपरीत 5 भी नहीं आया है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो इस पासे की ही है, इस पासे की ही स्थिति है, क्योंकि विपरीत सतहें एक साथ हमको नहीं नजर आनी चाहिए, और इन सब में विपरीत सतहें नजर आ रही हैं। जैसे 1 के विपरीत 2 नजर आ रहा है, 5 के विपरीत 6 नजर आ रहा है, और यहाँ पर 4 के विपरीत भी 6 नजर आ रहा है, 5 विपरीत 3 नजर आ रहा था इसमें। ठीक है, तो ये होता है स्लाइड मोड। अब सतहों को कैसे खिसकाया जाता है ये भी देख लेते हैं। एक क्लास में अगर हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो दूसरी क्लास में चाहे तो हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया। अब हम प्रसारित कैसे करते हैं किसी पासे को वो देखते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ डाइस। जैसे ये एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं, पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये। ठीक है, तो जो कॉमन पोर्शन होता है उसे हम लोग बीच में रखते हैं। इस वाले खाने में हम क्या रखेंगे? कॉमन पोर्शन को रखेंगे। ठीक है, कॉमन पोर्शन को यहाँ पे रखेंगे, और इसको स्लाइड करते समय, जैसे कॉमन पोर्शन ये है, इसको स्लाइड करते समय एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यही एक ऐसी स्थिति होती है जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन पोर्शन रखेंगे 3, और 3 के बाद फिर कौन सा नंबर आ रहा है? 5। फिर अगला नंबर कौन आ रहा है? 6। और इस स्थिति में भी वही करेंगे, 3 कॉमन है, 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 4। और फिर अगला नंबर क्या आ रहा है? 2। ठीक है, जो जगह छुटी हुई है इन नंबरों में से कौन सा नंबर उस पर नहीं है? 1 नहीं है। तो अब देखते हैं, 6 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 1। ठीक है, ये स्लाइडिंग हुआ। स्लाइडिंग में क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो कॉमन होगा उसी को हम लोग बीच में स्थिर कर देते हैं। 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, अगले स्लाइड में फिर 4 है, और फिर 2 है। ठीक है, और जो नंबर छूट रहा होगा वो 1 हो जाएगा। मिसिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, मिसिंग नंबर। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? हमें इस चीज की जरूरत क्या पड़ी? तो अभी जब हम लोग स्लाइड करेंगे डाइस को तो वहां पर पढ़ेंगे इसको, वहां पर इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। हालांकि इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 के बाद 5 और फिर 6, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉक घुमाओ। फिर 3 के बाद फिर 4 और फिर 2। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 5 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6 होगा। यहाँ से ये चीजें जान सकते थे, लेकिन अब इसका काम कहाँ पर है? सतहों को खिंचकाना, यानी स्लाइडिंग ऑफ डाइस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, वहां पर डाइस में काम लगेगा इसका। देखते हैं उस स्थिति को।
अब देखिए किसी भी डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5 और 6, है ना, 6 नंबर है। और प्रत्येक तीसरी सतह अपने की विलोम होती है यानी उल्टा होती है, ये हम लोग जानते हैं। और एक चीज हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि प्रत्येक सतह अपने किनारे, चार किनारे सतहों से जुड़े होती है, यानी 4 अन्य सतहों से जुड़ी होती है। जैसे ये वाली सतह देखो, ये सतह किस किस से जुड़ी हुई है हम लोग ये जानते हैं। ये सतह जुड़ी हुई है पहली बात तो इससे, ना, ये पहली सतह हो गई। ये सतह जुड़ी हुई है इससे, ये दूसरी सतह हो गई। और ये सतह जुड़ी हुई है इससे, ठीक है, ये तीसरी सतह हो गई। और जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये चौथा नंबर भी तो यहाँ आ जाएगा, यानी ये 1 नंबर की सतह किस किस से जुड़ी हुई है देख लो। 1 नंबर की सतह डायरेक्ट जुड़ी हुई है 2 से, फिर ये वाली स्लाइड होके इधर आ सकती है, ये 6 नंबर से भी जुड़ी है और ये 5 नंबर से भी जुड़ी है। और यही फिर जब इस डाइस को बंद करोगे, क्योंकि ओपन डाइस है, तो ये 4 से भी तो जुड़ेगा, 4 से भी जुड़ेगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो डाइस जो है वो अपने 4 अन्य किनारों से, 4 अन्य सतहों से जुड़ा होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है।